मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं राम राज्य और विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। योगी ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बापू के समग्र चिंतन में मनुष्यता, स्वतंत्रता और समरसता का आह्वान है। उनकी शिक्षाएं राम राज्य और विश्व शांति की संकल्पना की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यूपी में रामचरितमानस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और सपा के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इस पूरे प्रकरण को भाजपा और सपा की मिलीभगत बताया है। उन्होंने कहा है कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना बीजेपी की पहचान है, मगर अब सपा भी उसी रास्ते पर है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मायावती ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनाव को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया। इससे ही भाजपा दोबारा से यहां सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की टीम का गठन कर दिया। कयासों के बीच चाचा शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव बने रहेंगे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा को बनाया गया है। इसके अलावा 14 राष्ट्रीय महासचिव बी टीम में शिवपाल यादव को शामिल किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी राष्ट्रीय महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है। श्री रामचरितमानस के पन्नों की प्रांतियां जलाने के मामले में पीजीआई पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सोमवार सुबह 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में दबिश दे रही है। दरअसल पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रविवार को अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने रामचरितमानस के पन्नों की प्रांतियां जलाई थी। रामचरितमानस का मामला बढ़ता ही जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने वीडियो जारी कर कहा कि स्वामी प्रसाद का सिर तन से जुदा करने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि अन्य संतों ने स्वामी प्रसाद को अज्ञानी बताते हुए संयमित आक्रोश जताया है। आचार्य मंदिर के महंत विवेक आचार्य ने भी राजनेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों की 5 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान हुआ। सभी जगह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ, तो वहीं 2 फरवरी को मतगणना होगी। मुरादाबाद में स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान के दौरान सपा भाजपा समर्थक भिड़ गए। सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा किया है, जबकि भाजपा कार्यकर्ता सपा पर कब्जा करने का आरोप लगा रहे थे। इसी बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइंस अनूप सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों को वहां से हटा दिया। रामचरितमानस को लेकर प्रदेश में चल रहे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री चौपाई पढ़कर सुना दे। मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। इतना ही नहीं, विवाद के ऊपर अखिलेश यादव ने सफाई दी कि कोई भी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। अखिलेश यादव को घेरते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब भी यूपी में सपा की सरकार आती है तो माफिया और लुच्चे लफंगे सत्ता में काबिज हो जाते हैं। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बस मीडिया में रहने के लिए रामचरितमानस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों के बीच ये भेंट सीएम योगी के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर हुई। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सूर्य के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर जानकारी दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि लखनऊ के सरकारी आवास पर युवा और ऊर्जावान सूर्य कुमार यादव सिस्टम 360 डिग्री के साथ। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सपा नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर संगत और संपर्क का साफ असर दिखाई दे रहा है। वो जिन लोगों के संपर्क में हैं, उनकी संगत का असर पड़ना स्वाभाविक है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुसंगत का असर कम करने और सद्बुद्धि के लिए रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 की महत्वपूर्ण बैठक फरवरी माह में शुरू होगी। इसमें से आगरा भी एक है। योगी सरकार के निर्देश पर G20 समिट के दौरान आने वाले मेहमानों के लिए जिला प्रशासन आगरा को दुल्हन की तरह सजाने में जुटा हुआ है। इस दौरान G20 प्रतिनिधि मंडल को वज्र की संस्कृति से भी रूबरू कराया जाएगा। इसके लिए जिन मार्गों से प्रतिनिधि मंडल गुजरेगा, उस VIP मार्ग की दीवारों पर चित्रकारी की जा रही है।
जौनपुर एक बार फिर गोलियों की तड़बड़ाहट से गूंज उठा। बाइक सवार बदमाश सपा विधायक लकी यादव के करीबी शैलेश यादव को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारकर फरार हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब शैलेश यादव बाबू मंडी में अपनी दुकान पर बैठे थे, तो वहीं गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, कुछ ऐसा ही देखने को मिला जनपद संत कबीर नगर में, जहां बच्चे के ऊपर से पूरा ट्रेलर गुजर गया, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ट्रेलर के गुजरने के बाद बच्चा उठ खड़ा हुआ और वहां से चल दिया, लेकिन बच्चे के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। मैनपुरी में पुलिस ने अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर बाइकों को चुराकर उन्हें काटकर उनके कलपुर्चे बेचने का काम करते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मकान से घेराबंदी करते हुए इन शातिर चोरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल, कटर मशीन बरामद हुई है। मऊ में 6 व्यापारियों से रंगदारी मांगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने पन्ना लाल नाम के व्यापारी के लेटर भेजकर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। इतना ही नहीं, पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। वाराणसी में 5 वर्ष के मासूम के अपहरण और उसकी हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या का आरोप क्षेत्र के ही 20 साल के युवक पर लगा है, जिसने मासूम का अपहरण किया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो वहीं सीसीटीवी की मदद से हत्या के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। तो वहीं इलाके और परिवार के लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। गोंडा में पुलिस ने शिक्षक कृष्ण कुमार यादव की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक की शिक्षिका बहन के साथ आरोपी संदीप यादव की दोस्ती थी और मृतक द्वारा बहन से मिलने को लेकर मना किया जा रहा था। इसी बात को लेकर आरोपी संदीप यादव ने अपने साथी जगह के साथ मिलकर शिक्षक कृष्ण कुमार यादव की हत्या कर दी।